साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो फाइनली दोस्तों आपका आज पशु परीक्षा का पेपर हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 1 दिसंबर और ये फर्स्ट चैप्टर का आपका पेपर है। इसकी अपन पेपर सोल्यूशन करने वाले हैं, आंसर की देखने वाले विद्यार्थियों कि आपका सही उत्तर क्या है और आपके स्कोर क्या रहते हैं। ठीक है, पूरा अपन पेपर का सोल्यूशन करेंगे, इसलिए आप इस क्लास को क्या करें, ध्यान से पूरा देखें। अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो भी आपको देखना है, ताकि आपको मालूम पड़े पेपर किस लेवल का आता है, और इसमें से काफी सारे क्वेश्चन हैं वो रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने था मिलान करने का। सीधा मैं आपको उत्तर ही बताऊंगा, ठीक है ना। पहला प्रश्न मिलान करने का था, तो इसमें पहले में आपका ऑप्शन ए आपका राइट है। ठीक है ना, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, ऑप्शन ए आपका राइट है। ये मिलान बिल्कुल सही की हुई है। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न आपके सामने था दोस्तों अभिक्रिया के बारे में, इसको एक बार छोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पूछा है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इनमें से बताना है कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है विद्यार्थियों। तो इनमें से कौन सा, वो दोस्तों आपका हो जाएगा हिमशैल, यानी बर्फ का पिघलना है विद्यार्थियों। वो क्या है, आपका एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पूरा पेपर कराऊंगा आपको, ध्यान से क्या करना है, कंप्लीट पूरा देखना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली मुख्य मृदा कौन सी है। फटाफट कमेंट करेंगे विद्यार्थियों, फटाफट कमेंट करना है। बिल्कुल, पश्चिमी राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थलीय मृदा। कौन सी मृदा दोस्तों, मरुस्थलीय मृदा। अगला दोस्तों आपसे पूछा था, क्या पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान में ना मरुस्थल कल्प वृक्ष किसे कहते हैं। फटाफट कमेंट कीजिए, सारे प्रश्न कराए हुए क्वेश्चन आए दोस्तों, देख लो। मरुस्थल का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, तो खेजड़ी क्या है, मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा गया था, भारत के मानचित्र के संबंध में, यहाँ पर राजस्थान का मानचित्र के संबंध में, सॉरी, ठीक है ना, निम्न कतर में से राजस्थान के मानचित्र के संबंध में बताना है दोस्तों कि विश्व में राजस्थान की कौन सी स्थिति है। फटाफट कमेंट करना है, संदर्भ में सही कौन सा है, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। तो राजस्थान के मैप के बारे में कौन सा कथन सही है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है कि कर रेखा है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। कहां से गुजरती दोस्तों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने क्या था, देखते हैं दोस्तों। सूरजमल ने राजस्थान का कौन सा शहर बसाया। सूरजमल जाट, इन्होंने दोस्तों कौन सा शहर बसाया था, भरतपुर शहर। इन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, जाटों का अपलातून या दोस्तों जाटों का पलेटो कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, सूरजमल का शहर कौन सा है, वो आपका भरतपुर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान में किस नदी पर मेजा बांध है। मेजा बांध दोस्तों किस नदी पर बना हुआ है, फटाफट कमेंट करेंगे। मेजा बांध भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर। किस पर है दोस्तों, मेजा बांध भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा था, दही की जीवाणु की सूक्ष्म क्रिया करता है। देखो, दूध से दही बनता है, वो किससे बनता है दोस्तों, दूध से दही बनता है वो किस दोस्तों, आपको बताना है सूक्ष्म जीव से बनता है, तो लैक्टोबैसिल से। किससे बनता है दोस्तों, लैक्टोबैसिल से। बिल्कुल, आपका दूध क्या करता है, यहाँ पर क्रिया करता है और दही बनता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या था, बिल्कुल अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा था, शरीर के कौन से भाग में हंसली पहनते हैं। हंसली आभूषण, ये भी मैंने पढ़ा रखा है, हंसली आभूषण कहाँ पहनते हैं, हाथ में, सिर पर, गर्दन में या कान में। तो हंसली क्या है, गले का आभूषण है। कंठी हो गया, हंसली हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, गले के आभूषण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया। बताओ भाई, राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था। तो यहां पर क्या रहेगा, आनंद कुमार स्वामी ने। यह भी प्रश्न कराया हुआ है, राजस्थानी चित्रकला का प्रथम दोस्तों वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था, आनंद कुमार स्वामी ने। जो बच्चे क्लास को डेली देखते थे उनको पता होगा कितने क्वेश्चन सीधे कॉपी हुए। अगला पूछा है, बचावतों की हवेली किस शहर में है। बचावतों की हवेली जयपुर, बीकानेर, चित्तौड़ या सिवाना। तो बचावतों की हवेली है वो बीकानेर में। बचावतों की हवेली कहां पर है, बीकानेर में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर गणित का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं, गणित के प्रश्नों को एक बार छोड़ते हैं दोस्तों। बिल्कुल, अब आपसे पूछा है कि राजस्थान के कुछ मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है, इनमें से बताना है दोस्तों कौन कौन से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है। सीता माता बिल्कुल, केवलादेव भी है, रणथंभौर भी है, पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका राजस्थान में नहीं है। मतलब यहां पर दोस्तों कौन सा, ए, बी और सी। ए, बी और सी किसमें है, ऑप्शन बी में पड़ा है, तो यहां पर बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना, यहां पर बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा, देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा, नील गाय की प्रजाति होती है। नील गाय की प्रजाति कौन सी होती है, भैंस की प्रजाति होती है, गाय की, हिरण की या घोड़े की। तो नील गाय क्या है, हिरण की प्रजाति होती है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, नील गाय है हिरण की प्रजाति होती है। काफी क्वेश्चन रिपीट होंगे, आप देख लेना विद्यार्थियों।
अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों, राजस्थान में 14 जनवरी को ना मकर संक्रांति में पतंग उत्सव है, वो कहाँ मनाते हैं। देखो पतंग उत्सव कहाँ मनाते हैं विद्यार्थियों, जयपुर, अजमेर, उदयपुर या बीकानेर। तो पतंग उत्सव जयपुर में। कहाँ मनाते हैं दोस्तों, पतंग उत्सव जयपुर में मनाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा देखते हैं। देखिए वन उन्मूलन हमारे लिए हानिकारक है। क्यों हानिकारक है विद्यार्थियों, ये मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ाता है, मृदा अपरदन बढ़ाता है, मृदा अपरदन घटाता है या वर्षा में वृद्धि करता है। तो देखो दोस्तों वनों की कटाई से क्या होगा, मृदा अपरदन बढ़ेगा। ठीक है ना, ये क्या है हमारे लिए हानिकारक है। क्यों हानिकारक है, क्योंकि ये क्या करता है, मृदा अपरदन को बढ़ावा देता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इनमें से पहचान करनी है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में कौन सा कथन आपका सही है। ये प्रतापगढ़ में है, गलत है। ये कहाँ पर विद्यार्थियों, ये तो आपका भरतपुर में विद्यार्थियों है। ठीक है, केवलादेव कहाँ पर है दोस्तों, केवलादेव आपका भरतपुर में है। ठीक है, उसके बाद बताना है यहाँ अनेक पक्षी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। लेपर्ड के लिए है, नहीं है। विशेष ऋतु में पक्षी प्रवास करते हैं, सही बात है। अब बताओ फटाफट कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर आप करके आए हो और आपका कौन सा सही है। 23वें प्रश्न में आपने कौन सा ऑप्शन किया है फटाफट कमेंट कर देंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों क्या रहेगा सही उत्तर आपका, यहाँ पर ये है ना पक्षियों के लिए वास है बिल्कुल। और ये क्या है, यहाँ पर अनेक पक्षी भी आते हैं। मतलब बी और डी किस में है, ऑप्शन डी में। बी और डी किस में दोस्तों, ऑप्शन डी आपका राइट है। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना, केवलादेव क्या कहलाता है, पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो कौन कौन से कथन सही है इसके बारे में, ऑप्शन बी और डी। बी और डी ऑप्शन डी में पढ़े हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, मानव में ना आर नाल का सबसे लंबा भाग, मानव में आर नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, छोटी आंत होती है। ध्यान रखना उल्टा होता है इसमें। ठीक है, मानव आर नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, छोटी आंत होती है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, बिल्कुल क्या पूछा है आपसे, पूछा है ग्रंथि जो मनुष्य के शरीर में हार्मोन का साथ एंजाइम का भी श्रवण करती है और शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है, वो ग्रंथि कौन सी होती है, अग्नाशय, यकृत, लार ग्रंथि या दोस्तों एंटेनल ग्रंथि। तो वो ग्रंथि होती है अग्नाशय। अग्नाशय दोस्तों क्या करता है, एंजाइम और हार्मोन को क्या करता है, श्रवण करती है और शर्करा का नियंत्रण करती है। ऑप्शन ए आपका राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, बिल्कुल अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। दर्पण में ना समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में कौन सा कथन गलत है। इनमें से बताना है ना, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में कौन सा कथन गलत है। आभासी, सीधा और उल्टा, वास्तविक या वस्तु के आकार का। तो देखो समतल दर्पण में कभी भी क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है ना, गलत कौन सा है, वास्तविक प्रतिबिंब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा दोस्तों, क्या पूछा दोस्तों आपसे, इसको छोड़ते हैं साइंस के प्रश्न को एक बार। बाकी जीके वगैरह है ना बहुत सरल आया है। ठीक है ना, जीके वगैरह ये क्या आया है, बहुत इजी जी क्वेश्चन आए विद्यार्थियों, जो पढ़ा था वही आए। निम्न में से कौन सूफी संत नहीं है, इनमें से कौन सूफी संत नहीं है दोस्तों, अमीर खुसरो, बाबा फरीद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या दादू दयाल। तो दादू दयाल राजस्थानी कबीर कहलाते हैं। दादू दयाल क्या कहलाते हैं, राजस्थानी कबीर कहलाते हैं। ये आपके सूफी संत नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, संतों का जीवन इतिहास है ना कविता के रूप में लिखते हैं उसे क्या कहते हैं। संतों का जीवन इतिहास होता है विद्यार्थियों, उसको कविता के रूप में लिखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। पारसी, वचनिका, जमाल या जुलनो। फटाफट कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। इसमें क्या होता है, संतों का जीवन है वो इतिहास के कविता के रूप में लिखा जाता है। बिल्कुल, तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं, पारसी कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए आपका राइट है, उसे क्या कहते हैं, पारसी कहते हैं या परसी कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, निम्न में से किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 मिला है। इनमें से किसे दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार किसे मिला है विद्यार्थियों, मिथुन चक्रवर्ती। किसको दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने पूछा, निम्न में से कौन सी है ना उत्तरी भारत में रबी की फसल नहीं है। इनमें से उत्तरी भारत में रबी की फसल कौन सी नहीं है, चना, गेहूं, मक्का या सरसों। बताओ। तो मक्का क्या है दोस्तों, आपके उत्तरी भारत में रबी की फसल नहीं होती है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा दोस्तों, आपसे पूछा है, जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण है वो कहां से शुरू हुआ था। बताओ भाई, जयपुर मेट्रो का प्रथम चरण है वो कहां से शुरू हुआ था, आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपसे। जयपुर मेट्रो का प्रथम चरण है वो कहां से स्टार्ट हुआ था विद्यार्थियों, ये बिल्कुल कहां से दोस्तों,
मानसरोवर से चांद पोल, कहां से, मानसरोवर से चांद पोल तक स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, घग्गर नदी के किनारे कौन सा किला बना हुआ है। घग्गर के किनारे कौन सा किला है दोस्तों, भटनेर किला। घग्गर हनुमानगढ़ में है ना, तो भटनेर किला भी कहां पर है, हनुमानगढ़ में विद्यार्थियों है, और ये क्या है, घग्गर के किनारे है। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल आपसे पूछा, वर्मा मंदिर कहां पर है। मैंने आपको बार बार पढ़ा रुका हूं कि वर्मा मंदिर आपका पुष्कर में, वर्मा जी का मंदिर कहां पर है विद्यार्थियों, पुष्कर में वर्मा जी का मंदिर बना हुआ है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला पूछा है, राजस्थान के इतिहास में किसे बहादुरी, आत्मसम्मान, बलिदान के लिए याद किया जाता है। ठीक है ना, तो यहां पर देखो इन दोनों में कन्फ्यूजन है, अमर सिंह और राणा सांगा में, इनमें से एक है। ठीक है, चलिए इसका मैं कमेंट आपको बता दूंगा। अगला पूछा दोस्तों, राजस्थान में रत्न और आभूषणों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया है। रत्न और आभूषण के लिए कौन सा क्षेत्र दोस्तों, सीतापुरा जयपुर। सीतापुरा जयपुर वो क्या है साथियों, आपका रत्न और आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें सीतापुरा आएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, अगला पूछा छह बोली है ना, शब्द छह बोली गुजराती का प्रभाव दर्शाती है, तो ये वागड़ी पर क्या करती है दोस्तों, अपना प्रभाव दर्शाती है। अगला पूछा दोस्तों आपसे, आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। आदिवासी का कुंभ मेला है वो कौन सा है, बेणसर मेला। बार बार पढ़ाने वाले क्वेश्चन आए सारे के सारे, बाहर से प्रश्न एक भी नहीं छपा है, सारे क्वेश्चन है वो क्लास से कॉपी हुए हैं। अगले के विद्यार्थियों, जयपुर के निकट भावगढ़ बांदिया गांव में कौन सा मेला भरता है, तो यहाँ भरता है खलकानी माता का मेला। ठीक है ना, भावगढ़ में कौन सा दोस्तों मेला भरता है, खलकानी माता का मेला भरता है। उसके बाद दोस्तों आपसे क्या पूछा था, अरावली के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ना, प्रश्न आपसे था अरावली के बारे में कौन सा कथन है वो आपका यहाँ पर परफेक्ट नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों अरावली के बारे में कौन सा कथन है वो आपको बताना है कि सही, बिल्कुल अरावली के बारे में कौन सा कथन सही है, सही का पहचान करनी है ना। तो देखो इसे आडावाल पर्वत कहते हैं, बिल्कुल इसे आडावाल पर्वत कहा जाता है। ठीक है, अरावली श्रृंखला है वो प्राचीन श्रृंखला है, बिल्कुल दोस्तों। और यहाँ पर अरावली की गुरु शिखर ऊंची चोटी सही है, मतलब ऑप्शन यहाँ पर सी है ना वो गलत है, बाकी सब सही है। सी गलत है, बाकी सब सही है। ए बी और डी किसमें है, ए बी डी ऑप्शन ए में, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अब देखिए, राजस्थान भारत के कौन से भाग में है, राजस्थान भारत के कौन से भाग में है दोस्तों, उत्तर पश्चिम में। ध्यान रखना, राजस्थान भारत के कौन से भाग में है दोस्तों, उत्तर पश्चिम में है। इनमें से कौन सी धातु नहीं है, बताओ इनमें से धातु कौन सी नहीं, आपने कौन सा किया, फटाफट कमेंट करो। उसके बाद दोस्तों पूछा है, राजस्थानी साहित्य पुरस्कार विजेता राजस्थानी कविता मुक्ति के लेखक कौन है दोस्तों, मुक्ति के लेखक कौन है, फटाफट कमेंट करेंगे। तो मिट्टेश निर्वाही क्या है दोस्तों, आपके मुक्ति कविता के लेखक हैं। ऑप्शन डी आपका राइट है यहाँ पर। ठीक है ना, डी सही है, मिट्टेश। अगला प्रश्न क्या पूछा है दोस्तों, बिल्कुल अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन थे, भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये क्या थे, भारत के 12वें राष्ट्रपति थे विद्यार्थियों। आनुवंशिकी के जनक किससे कहते हैं, कल ही पढ़ाया था विद्यार्थियों। आनुवंशिकी के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। बी ऑप्शन आपका सही है, जीजे मेंडल। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है, बिल्कुल अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा मानव शासन तंत्र का भाग नहीं है। इनमें से कौन सा दोस्तों आपका मानव शासन तंत्र का भाग नहीं है, तो मेंडुलिया है, यह क्या है आपके मानव शासन तंत्र का भाग नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों और आपसे क्या पूछा है, बिल्कुल जो अभी भी हम सॉल्व कर सकते वही मैं करवाऊंगा। ठीक है ना, जिसमें अभी जब कंफ्यूज है वो नहीं करवाऊंगा। ठीक है ना, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर नहीं करवाए जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, बिल्कुल क्लास को क्या करना, आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है, तभी आपको मालूम पड़ेगा कितने सही होते हैं। अगला क्या पूछा दोस्तों, देखिए पेनिसिलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो पेनिसिलिन का आविष्कार किसने दोस्तों, अलेक्जेंडर ने। किसने किया दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा आपसे दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं क्या पूछा है, भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, बताओ भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष है वो कौन है विद्यार्थियों, वो है पीटी उषा। ये क्या है दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष है। अगला पूछा है, खेलकूद में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं विद्यार्थियों, तो ये देते हैं प्रख्यात प्रशिक्षकों, किसको, प्रख्यात प्रशिक्षकों को देते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, इस तरीके से पेपर आया दोस्तों, पूरा देख लो। और शाम को 8 बजे अपनी लाइव क्लास चलेगी, उसमें भी आपको आना है। देखिए मारू राय का पशु चारकों का आशय, मतलब राय का समूह है जो क्या करते हैं दोस्तों, ऊँटों को पालते हैं। राय का क्या करते हैं, ऊँटों को पालते हैं। ठीक है ना, बाबूजी के अनुयायी होते हैं, ध्यान रखना। बाबूजी के अनुयायी कौन होते हैं, राय का जाति होती है। अगला पूछा दोस्तों, गड्डी गडरिये सेफर्ड समझ रखते हैं, इनका संबंध कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से इनका संबंध है।
अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पशुचारण समुदाय है, पशुओं को चराने के लिए प्रसिद्ध है। तो पशु कौन चराते हैं, राईका लोग चराते हैं। बहुत इजी पेपर था दोस्तों ना, बहुत इजी पेपर था, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, मुझे लग रहा है आराम से आपने इस पेपर को किया होगा, है ना विद्यार्थियों। बहुत अच्छा पेपर था दोस्तों। चलिए और भी देख लेते हैं एक बार, और कोई प्रश्न हो तो, है ना, और कोई प्रश्न है वो अपन एक बार कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल। यहां पर पूछा दोस्तों आपसे, भारत की अध्यक्षता में अंतर्गत G20 का प्रथम शेरपा बैठक कहाँ रखी गई थी विद्यार्थियों। तो G20 की है ना प्रथम शेरपा बैठक वो आपकी उदयपुर में, कहाँ दोस्तों, उदयपुर में रखी गई थी। ठीक है, उसके बाद और भी देख लेते हैं विद्यार्थियों, और भी यहाँ पर क्या है, कौन कौन से प्रश्न है वो अपन एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार सभी क्लास को लाइक करें, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें साथियों, ठीक है ना। क्लास यहाँ पर आपको डेली मिलती रहेगी, देख लो कितने क्वेश्चन है वो सीधे हमारी क्लास से आपको यहाँ पर कॉपी मिले हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद और कौन कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं दोस्तों एक बार देख लेते हैं। खुरपका मुंहपका रोग वाला प्रश्न आ गया, देखो कल ही तो पढ़ा था, है ना। बहुत ही शानदार पेपर आया आपका। अब देखिए, बावड़ियों की प्रमुख मतलब सिटी ऑफ स्टेबल्स, बावड़ियों का शहर कौन सा है। तो बावड़ियों का शहर बूंदी है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, बावड़ियों का शहर बूंदी, बावड़ियों का शहर बूंदी, है ना। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान का कौन सा दूसरा अधिकतम जनसंख्या वाला जिला है। दूसरा, पहला जयपुर है और सेकंड जोधपुर है, तो सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, उसके बाद पूछा राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी हवा क्या कहलाती है, लू कहलाती है। कितना अच्छा पेपर था दोस्तों, इससे शानदार, इससे इजी क्या ही आएगा, इससे इजी क्या ही आएगा। अब देखिए, शीत ऋतु की वर्षा क्या कहलाती है, तो मावट कहलाती है। जो वर्षा सर्दी में होती है उसे क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। 50 बार पढ़ा दिया था आपको, है ना, बिल्कुल। तो उसके बाद दोस्तों और भी क्वेश्चन कौन कौन से बचे हुए हैं, जनगणना से आया है। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, धौलपुर का। ठीक है, उसके बाद सागरमल गोपा का संबंध कहाँ से, राजस्थान के जैसलमेर से। सागरमल गोपा का संबंध कहाँ से, राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से, जैसलमेर से। और यह प्रश्न आ गया, मैंने कल बताया था ना कि 100 प्रश्न आएगा और आ भी गया। वर्तमान राजस्थान के एकीकरण में है ना, प्रथम चरण में आपको बताना है कौन कौन से राज्य थे। तो देखो, एकीकरण का प्रथम चरण था मत्स्य संघ, इसमें कौन कौन से थे विद्यार्थियों, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है ना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी कौन कौन से प्रश्न है विद्यार्थियों, देख लो, सारे क्वेश्चन कॉपी हुए हैं विद्यार्थियों, है ना। अब आप खुद को मालूम पड़ गया होगा। उसके बाद दोस्तों कौन सा पूछा है, हाँ, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्मों के संरक्षण के लिए, जीवाश्म संरक्षण के लिए कौन सा है, वो है आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान। कहाँ पर मरु उद्यान, जैसलमेर में। ठीक है दोस्तों, भाखड़ा नागल परियोजना, कौन सी परियोजना पूछी है आपसे दोस्तों, भाखड़ा नागल परियोजना पूछी है। ठीक है, तो भाखड़ा नागल परियोजना है वो कहाँ कहाँ की है विद्यार्थियों, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। भाखड़ा नागल कहाँ की दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की। ठीक है, संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा आपसे। देखिए, विवाह के समय कौन सी पगड़ी पहनते हैं, तो विवाह के समय मोटरे की पगड़ी, विवाह के समय मोटरे की पगड़ी पहनते हैं, पढ़े हुआ सवाल है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कौन सा प्रश्न और आया है। बिल्कुल आपको बताना है यहाँ पर, मुख्यमंत्री कौन कभी नहीं रहा है। तो इनमें से मुख्यमंत्री कौन नहीं रहा है, सचिन पायलट कभी यह क्या है, मुख्यमंत्री नहीं रहा है। ठीक है, राजस्थान का मुख्यमंत्री है वो सचिन पायलट नहीं रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, बहुत इजी प्रश्न था। उसके बाद दोस्तों पूछा है वह संशोधन जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन की सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया था, वो बताना संशोधन कौन सा था विद्यार्थियों, वो संशोधन कौन सा था, बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। तो वो दोस्तों था आपका 104वां संशोधन। कौन सा, 104वां अधिनियम था। इसमें क्या है, इसमें आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कौन सा ऑप्शन और बचा है। पुनर्चक्रण करते हैं, पुनर्चक्रण किससे होता है, डिब्बों से होता है और प्लास्टिक से होता है। ए और डी, ए और डी ऑप्शन नंबर बी, डी में पड़ा है। ठीक है ना, पुनर्चक्रण मतलब जिससे अपन नई वस्तु बना सकते हैं उसे पुनर्चक्रण। रेबीज का उत्तरदायी सूक्ष्म जीवी, रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, ये किससे होता है, वायरस से होता है, विषाणु से होता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बहुत ही शानदार अच्छा पेपर था। सूर्यलेज का पाचन होता है, तो सूर्यलेज का पाचन रुमेन में होता है, कहाँ होता है, रुमेन में होता है। और भी देख लो दोस्तों, ये आपके प्रश्न थे। देखो, मछली श्वसन किससे लेती है, तो गलफड़ों से मतलब कलम से लेती है विद्यार्थियों, है ना। मछली श्वसन किस अंग से लेती है, प्रश्न आ गया। देखो, और पूछा निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ में अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो महाराष्ट्र की सीमा है वो राजस्थान से नहीं मिलती है। कल आपको करवा दिया था मैंने, कल मॉर्निंग में करवाया था। ठीक है,
उनमें से और प्रश्न क्या पूछा है, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, सबसे कम जनसंख्या आपकी जैसलमेर की है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, जैसलमेर की दोस्तों, ठीक है। और क्या पूछा है, जनगणना के अनुसार राजस्थान में किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है वो आपका है बिल्कुल जयपुर का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या पूछा है, 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ पर हुई है, बाड़मेर में हुई है, ठीक है, बिल्कुल ये आपका पेपर था, ठीक है। हाँ, और आपसे पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है, निम्न में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहते हैं, इनमें से कमेंट करना दोस्तों ना, राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक है वो कौन सा है, फटाफट कमेंट कर देंगे। तो वो कौन है, शिवचंद्र भारतीया, ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके। अब ये देखो सीईटी का प्रश्न आ गया, ये प्रश्न सीईटी में भी आया था, वह काव्य करती जो किसी राजवंश व्यक्ति के मान का उपलब्धि का वर्णन करती है उसे रासो कहते हैं, सीईटी में आ गया तो इसमें भी आ गया है ना। एक तारा वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, तो एक तारा, नाम से स्पष्ट है ये तो, इसमें अब क्या ही बताना आपको, है ना, इसमें क्या ही बताना, ठीक है। इस तरीके से ये मिलान बिल्कुल सही है, देख लो ये मिलान क्या है, बिल्कुल सही है। और वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, 1972 में, करवाए हुए सवाल है, ठीक है विद्यार्थियों। तो इस तरीके से क्या है आपका पेपर आया था विद्यार्थियों, संपन्न हो चुका है, जिसका एग्जाम नहीं हुआ है उनको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। इस पेपर को देख लो किस तरीके से पेपर आया है, आपका पेपर भी है ना इस तरीके से आएगा, ना हार्ड आएगा ना सरल आएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चला सकता है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेपर बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। ये आपके गणित के क्वेश्चन आ गए फिर, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये आपका हो गया दोस्तों। और राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो सांबर झील है, 50 बार कवर रखा है, 50 बार बोल दिया था। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सांबर झील है। इनमें से कौन सी नदी वैदिक पुराणों के काल की है, तो सरस्वती वैदिक पुराणों के काल की है, ठीक है, बिल्कुल। खेजड़ी आंदोलन राजस्थान में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, राजस्थान जोधपुर में खेजड़ी आंदोलन हुआ था, ठीक है। सबसे अधिकतम वर्षा कहाँ होती है, दक्षिणी राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, इस स्थान पूछे तो झालावाड़ में, है ना, बिल्कुल। राजस्थान की एकमात्र नदी जो 12 महीने बहती है तो चंबल अब वो है, चंबल क्या है, 12 मास बहने वाली नदी है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। और कौन सा बच गया क्वेश्चन, और यहाँ पर पूछा है दोस्तों, होली पर पुरुष कौन से गीत गाते हैं, तो रसिया गीत गाते हैं होली पर, ठीक है ना, पुरुष होली पर कौन से गीत गाते हैं, रसिया गीत गाते हैं, ठीक है। केला देवी का लोक नृत्य, ये कल वाली क्लास से आया है, लांगुरा नृत्य वो कहाँ करते हैं, केला देवी के भक्त करते हैं, कल वाली क्लास से प्रश्न आ गया, देख लो फिर तो इससे और क्या ही चाहिए आपको, है ना। कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में करते हैं, तो तेरे ताड़ी वो क्या है, बैठी हुई मुद्रा में करते हैं, और तेरे ताड़ी क्या है, रामदेव जी मेले का आकर्षण है मुख्य, ठीक है। चार वेद कहाँ का लोक नाट्य है, चार वेद है वो कहाँ का दोस्तों, टोंक का लोक नाट्य है, चार वेद टोंक का लोक नाट्य विद्यार्थियों। ये पूरे आपके हो गए 150 प्रश्न, ठीक है विद्यार्थियों। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल RP को ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।